नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। हमारे साथ स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं कटरा के बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट अंकुश बड़ू जी। आज इनके साथ बातचीत करेंगे और हाल जानेंगे जो पिछले दिनों से यात्रा को लेकर हड़कंप कटरा में मचा हुआ है। पहली बार नहीं है कि कटरा में भीड़ हुई है। कटरा में गर्मियों के सीज़न में बहुत भीड़ होती है, लेकिन RFID कार्ड जब से आए हैं तब से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ज़्यादा समय तक यात्री खड़े रहते हैं और गर्मियों में परेशानी होती है, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, औरतें हों। स्वागत करते हैं अंकुश बड़ू जी आपका NH1 में। धन्यवाद हिमांशु जी। अंकुश जी, यात्रा चरम सीमा पे, खासकर मैं जो पिछले शुक्र, शनि और एतवार जो गुजरा है, और हम सब ने देखा कि यात्री परेशान हो रहा है। पहले हुआ करता था कि एक शख्स जाता था और सबके लिए वो पासेस ले आता था और वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते थे। लेकिन अब जो सिस्टम है उसमें चाहे वो शिशु है जो अभी अभी पैदा हुआ, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई औरत है, वो सब लाइन में खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं अपने RFID कार्ड का, ताकि वो यात्रा शुरू कर सकें। क्यों आप लोगों की तरफ से या श्राइन बोर्ड की तरफ से टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा इस्तेमाल करके इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले हिमांशु जी जय माता दी। NH1 न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। और मैं जो आपके माध्यम से जो हमारी चैनल में आप पूछोगे, जो सुनेंगे, उन सबका धन्यवाद। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है और ये सवाल पूछना बनता भी था, क्योंकि कटरा में पिछले 2-3 दिन जो पहले भीड़ रही है, यात्रा रश रहा है, जी हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि कटरा में रश हो, हम लोगों का कारोबार बढ़ता है, रोजी रोटी है हमारी सबकी। तो कहीं हमें ये दुख लगता है, जैसे आपने कहा कि एक शिशु से लेके एक बुजुर्ग तक जो है लाइनों में लगे हुए हैं, कड़कती धूप है, मौसम चेंज हो गया है। तो जब हम देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो इसके लिए एक दुख की बात है। और ये बात आपने हमें पूछी है, इसका RFID जो यात्रा स्लिप दी जाती है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आई हुई है। लेकिन इसका ये एक नुकसान है कि सभी यात्री जो घर से दर्शन करने के लिए आए होते हैं, सबको लाइन में लगना पड़ता है। अगर घर के 8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबको लाइन में लगना है और लंबी लाइनें लग जाती हैं। हम ये देखने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जो जम्मू पुंछ के सांसद हैं श्रीमान जुगल किशोर जी, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई। उनका एक विजिट था कटरा में, तो हमने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने हमें टाइम दिया। तकरीबन 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई हमारी, जिसमें हमारी पूरी भाजपा की टीम उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, हमारे जुबा के अध्यक्ष, जुबा के पूर्व अध्यक्ष, DDC पैंथल, और उसमें हम बैठे थे, सारी टीम हमारी बैठी थी। उनसे हमने विस्तार से ये बात उनको बताई और उन्होंने खुद मौका देखा जाके, जो लाइनें लगी हुई थी। तो अच्छा, उन्होंने खुद देखा? बिल्कुल, उन्होंने खुद मौका देखा हमारे साथ जाके, और उन्होंने हमें इस बारे में, उनको भी दुख लगा कि ये मिसमैनेजमेंट नहीं हम कह सकते, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का ये जो है अभी जो लाभ होना चाहिए था यात्रियों को, वो नहीं हो रहा है। लोग परेशान थे, लाइनें लगी हुई थी, काफ़ी दुख हुआ। तो उन्होंने हमारे से मीटिंग करके हमें आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी होगा इस बारे में हम बात करेंगे हाई कमान से, और इसकी आपको निजात दिलवाएंगे। यात्रियों को इसका जो है, जितनी तकलीफ हुई यात्रियों को, दोबारा ऐसा नहीं होगा जी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने हमें कहा कि ये बात में LG महोदय जी से खुद जाके इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हमने उनका जो है धन्यवाद किया है कि आप इसके बारे में जरूर ऐसा करो, चर्चा करो। कितने दिनों में इसका समाधान हो सकता है आपको लगता है? क्योंकि सब परेशान है, अब सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, अगले 6 महीने जो है बिजनेस अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर वही मंजर देखने को मिले कि लोग ऐसे ही खड़े हैं कड़कड़ाती धूप में। कई बार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे पानी भी अवेलेबल नहीं होता और वो लाइन छोड़ भी नहीं सकते। तो कितने दिनों में आपको लगता है कि इसका फैसला होगा? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमें पूछा कि आप जो कटरा की पब्लिक है, आप इसका क्या समाधान चाहते हैं, कैसे होना चाहिए। तो हमने उनको ये एक बात कही है कि इसका एक तो सबसे पहले हल क्या है
कि यात्रा काउंटर जो है वो बढ़ाए जाए। आज अगर 3-4 काउंटर हैं कटरा में, तो इनको 10-15 काउंटर किए जाएं, जिससे जहां जहां यात्री रुके हैं उस एरिया में उनको जो फैसिलिटी मिले, यात्रा RFID जो यात्रा स्लिप मिलती है। जैसे मेन एक यात्रा का गढ़ जो है चिंतामणि में है, डाकमंगला रोड है चिंतामणि में। मुझे याद है आपने ये बात CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग के आगे भी थोड़े दिन पहले रखी थी, तो उसका कोई जवाब आया आपको? बिल्कुल, हमने ये बात उनके आगे रखी थी। उन्होंने हमें ये बोला था कि जगह प्रोवाइड होनी चाहिए, हम काउंटर लगाने के लिए विचार करेंगे। और हम ये चाहते हैं एक चिंतामणि में जो काउंटर लग जाए, वहाँ पर जो 6-7 हज़ार आदमी 10 हज़ार आदमी रुकता है, वहाँ पर इस चीज़ की फैसिलिटी लोगों को मिल जाए। और जो जगह है चिन्ह करेंगे हम, तो वहाँ पे हम चाहते हैं हर जगह इसका कम से कम 7-8-10 काउंटर कटरा में बने। तो मुझे जहाँ तक लगता है 60-70% जो है इस चीज़ की नियात मिल जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप सिटी प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। अभी थोड़े दिन पहले स्थापना दिवस मनाया गया, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई खास कारण था? नहीं, कोई खास कारण नहीं था। मेरे को कहीं जाना था 2-3 दिन के लिए, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन हमने उस जाने से पहले, एक दिन पहले जो हमारा अरेंज होता है वो हम करके गए थे। आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो काउंसिल हैं कटरा म्यूनिसिपैलिटी में, अब आप खुद सिटी प्रेसिडेंट हैं। क्या आपके वार्ड की अगर अभी मैं बात करूं, क्योंकि आप अभी नए ही सिटी प्रेसिडेंट बने हैं, आपकी धर्मपत्नी ने कितने काम आपके वार्ड में करवाए हैं, ये ज़रा बताएं। देखिए, जो मुख्य रूप से जो काम हुए हैं हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 7 पड़ता है, उसमें एक मेन काम जो हुआ है दर्शनी ड्योडी का काम था। आपने ही वो कवर किया था, आपने पुरानी दर्शनी ड्योडी, आपने ही उस काम को करवाने के लिए आपने बहुत उसमें 2-3 बार आपने वो वहाँ पे शॉट्स लिए, बताया, लोगों को बताया कि ये काम पेंडिंग है। हमने भी वो जब आपने देखा तो हमने उस काम को शुरू करवाया और वो काम कंप्लीट होके तैयार हो गया था। कम से कम जो है बहुत सरकारें जहाँ पे आई हैं, उससे पहले भी जहाँ पे MLA सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने वो काम नहीं करवाया था। हमारे जो वहाँ की पार्षद हैं, उन्होंने वो काम करवा के आज वो काम चल रहा है। उसके बाद 2-3 काम है, डाक बंगलों से लेके जोग आश्रम तक एक पट्टी है, रोड है, वहाँ पर जो है समझ लीजिए आप कोई 20 साल के बाद जो है ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ था। तो तकरीबन कोई 80% के करीब जो काम हमारे कंप्लीट है। मेन 2 काम है वो हम जितनी जल्दी होगा 3-4 महीने में कंप्लीट करके जो है बता देंगे आपको। उसमें मेन जो काम है दर्शनी ड्योडी से लेके जो चिंतामणि मार्ग है, इसमें जो है रोड का काम है, जल्दी आपको देंगे। अंकुश जी, आपका जो वार्ड है उसमें अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो काफ़ी SC ST वोट भी है, तो क्या उन लोगों की गलियों में भी या उन लोगों का जो नेबरहुड है वहाँ पे भी आप लोगों ने काम करवाए हैं अभी? बिल्कुल जी, हमारे जो वोटर्स हैं उसमें ऐसी वोटर्स 70-80% वोटर्स हैं, उन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, जताया है, हमारे से उन्होंने उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे जो हमारी वहाँ की पार्षद हैं पूरी खरी उतरती हैं। एक उदाहरण के लिए आज 5-6 दिन पहले एक मन की बात का प्रोग्राम था मेरे वार्ड में। वो प्रोग्राम मोदी साहब का प्रोग्राम था, मेरे वार्ड में वो किया गया। तो आप इसमें देखेंगे, उसमें आप चेक करना कि 30 से 40% महिलाएं उसमें बैठी हुई थी और उसमें जो है SC हमारे जनरल सभी लोग उसमें बैठ के हमने वो प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है, सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो आपको कहने का मतलब है कि काउंसलर रीना बड़ू के काम से सारे आपके जो वोटर्स हैं वो खुश हैं 7 नंबर वार्ड में? बिल्कुल, ऐसा हम तो ऐसा ही सोचेंगे और ऐसा है बिल्कुल। देखिए, आज तक जो है किसी ने भी कोई काम, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे, मैं उनके लिए अपने वार्ड के लोगों के लिए हाजिर होता हूँ। कोई किसी को कोई परेशानी नहीं आए, कोई मसला हुआ हो, कोई परेशानी हो, हम हर समय जो है अपने वार्ड के लिए हैं ही हैं। लेकिन हमें जो सरकार ने सिटी प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, 13 वार्ड हमारे अंडर आते हैं, कभी भी किसी को शहर का कोई मसला हो तो हम हर समय उपलब्ध हैं। एक परेशानी है जो काफ़ी सालों से है, आप सिटी प्रेसिडेंट हैं नवनियुक्त बीजेपी के कटरा में, अगर आप काउंटर नंबर 2 से जाना शुरू करें तो 7 नंबर वार्ड तक वहाँ यात्रा जाती है, लेकिन आप रास्ते में देखेंगे कि गली की वहाँ जो वो पूरा स्ट्रेच है काउंटर नंबर 2 से लेके आपके वार्ड तक, वो पूरी गंदगी से भरा हुआ है, पानी वहाँ हर समय रहता है, गलियाँ टूटी हुई हैं, जो रास्ते में गलियाँ पड़ती हैं, तो उसको लेकर क्यों नहीं, क्योंकि चलो
वो आपके वार्ड में नहीं पड़ता है, लेकिन आप सिटी प्रेसिडेंट हैं, आपकी क्या रणनीति अभी तक इस चीज़ को लेकर रही है? क्योंकि काफ़ी लोग अब इसके खिलाफ बोलना शुरू हुए हैं, मीडिया में भी ये काफ़ी बार आ चुका है, आप इसको क्यों आगे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, आप थोड़े दिन में देखेंगे हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी होंगे, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन होंगे, जुबा के अध्यक्ष होंगे, जिसमें मैं सिटी प्रेसिडेंट होऊंगा, हमने हर वार्ड में एक रोज़ डेली एक दौरा करेंगे। जो भी कमियां होंगी, चाहे वो सफाई के हों, चाहे वो बिजली की हों, स्ट्रीट लाइट्स की हों, ब्लैक टॉपिंग की हों, टाइल्स की हों, सबके ऊपर जो है ध्यान देके उसको मौके पे ही दुरुस्त करवाया जाएगा। जी आप नोट करेंगे थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमने जी ऐसी रणनीति तैयार की हुई है। क्या अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि अगर पूरे कटरा की बात की जाए, 13 वार्ड हैं, तो कटरा म्युनिसिपल कमेटी के काम काज से एज सिटी प्रेसिडेंट बीजेपी के आप खुश हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे जो हमारा मेन बाजार तैयार हो रहा है, ऐतिहासिक बाजार है। पिछले 34 ईयर से हमने देखा था कि मार्केट बाजार जो मेन है वैसे का वैसा ही था, काम नहीं वहाँ पे लगता था। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं म्यूनसिपलिटी के, उन्होंने इतना बड़ा मेन मार्केट का काम करवाया, अभी वो काम पूर्ण होने पे है, ख़त्म होने पे है। तो उसमें कभी भी आपने देखा होगा सब लोगों को साथ में लेके, देखो जो मेन बाजार के काम होते हैं ना, उनमें किसी की दुकान का आगे प्लेटफार्म बना होता है वो टूटता है, किसी दुकान के आगे लेन होती हैं वो टूटती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे लोगों ने ये कहा कि हम काम नहीं होने देंगे, काम नहीं करवाएंगे। सबको साथ में लेके जो है मेन बाजार का काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है, तो अच्छी बात है। रोप वे की बात करते हैं, बीजेपी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए सिटी प्रेसिडेंट, लेकिन कटरा में लोग काफ़ी नाखुश हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी पिछले दिनों देखने को मिला रोप वे के खिलाफ। बीजेपी के नेता भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे और श्राइन बोर्ड के आगे बैठे रहे, ऑफिस के बाहर, और फिर बाद में मीटिंग होती है। आप क्या मानते हैं कि रोप वे लगना चाहिए? आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम लोगों से पूछेंगे, जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि लोगों को हम पूछेंगे फिर ही इसका काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि रोप वे तो लगेगा ही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हम एज ए सिटी प्रेसिडेंट कटरा की भाजपा की टीम जो है, हमारी यही सरकार के आगे एक अपील है, जब भी आप रोप वे के बारे में काम शुरू करवाते हैं, जहाँ उससे पहले जो पीरियड होता है उसमें कटरा के लोगों को बीच में रख के उसके ऊपर डिसीजन करें। देखिए उसमें हम सरकार से ये अपील है कि आपने आस्था को भी बनाए रखना है। जो यात्रा बाणगंगा मार्ग से निकलती है, चन्न पादका से होते हुए जाती है, वो पुराने स्थान जो हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। वहाँ पर कम से कम लाखों लोगों का रोजगार है वहाँ पे, ठीक है जी, जो दिन में आते हैं, काम करते हैं, शाम को अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। बजाय ताराकोट के ये रोप वे जो है, चन्नपादका से ऊपर जो पॉइंट्स पड़ते हैं, अलोक एक पॉइंट है, वहाँ पे इसका प्लेटफार्म ढांचा जो तैयार हो, जिससे कटरा भी बाईपास नहीं होगा, रोप वे भी लग जाएगा, डेवलपमेंट भी होगी, और जो बाणगंगा मार्ग है, बाणगंगा में लोगों का बिजनेस है, व्यवसाय है, चन्नपादका में है, वो लोगों का बच जाएगा। और उससे कटरा के लोग भी जो हैं बिजनेस में अफेक्टेड, उनका बिजनेस नहीं होगा। हमारी सरकार से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे यही अपील है कि कल को कोई भी आप ऐसा स्टेप उठाते हैं तो कटरा की पब्लिक को साथ में रख के उनके हित में कार्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद हिमांशु जी, जय माता दी। तो आपने सुना कि अंकुश पड़ू सिटी प्रेसिडेंट बीजेपी की तरफ से, इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 7 कटरा की ही। जो यात्रा का जो हमने सिस्टम देखा पिछले 3 दिनों, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भारी मात्रा में श्रद्धालु माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आए, लेकिन घंटों उनको लाइन में लगना पड़ा और फिर RFID कार्ड उनको मिले। अब उस पर इनका कहना है कि इनकी मांग है, श्राइन बोर्ड से ने पहले भी मांग की है सरकार से, प्रशासन से, कि काउंटर्स बढ़ाए जाएं, जहाँ जहाँ यात्रा पहुँचती है वहाँ वहाँ काउंटर लगाया जाए, और कहीं ना कहीं
उससे 60-70% फ़र्क इस भीड़ में पड़ेगा, इनका साफ कहना है। गंडोले को लेकर इनका कहना है कि गंडोला लगे तो आलोक एक पॉइंट है माता वैष्णो देवी ट्रैक पे, वहाँ से लगे जिससे कटरा का बिजनेस अफेक्ट ना हो, चरण पादुका का, बाणगंगा का बिजनेस अफेक्ट ना हो, जो लोग रोज़मर्रा की दिहाड़ी वहाँ लगाते हैं उनके पेट पे लात ना पड़े। बीजेपी की म्यूनिसिपल कमेटी के कामकाज से ये खुश हैं। रीना बड़ू जो काउंसलर हैं उनके कामकाज भी इन्होंने गिनाए और जो काम वो आगे करने वाली हैं एज ए काउंसलर वो भी इन्होंने बताया। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।